मौसम आते हैं, मौसम जाते हैं, सदियां गुजर जाती हैं, मगर इस पल पल बदलती दुनिया में एक दौर है, एक जमाना है, एक सदी है। ये कहानी उलझी हुई है सीने में, मिसरे अटके हुए हैं होंठों पर, बस वो दो नाम ही मुकम्मल है। इससे बेहतर भी कहानी क्या होगी? तो आओ सुनाऊं तुम्हें ये कहानी, बोलते अफसाने की जुबानी। इधर फैशन बदलता और उधर हलीमा के वारे न्यारे हो जाते, क्योंकि नजमा अपने सारे पुराने कपड़े हलीमा को थमा देती और हलीमा के लिए ये कपड़े किसी दौलत से कम न थे। हलीमा थी तो नजमा की एक नौकरानी, मगर किसी सहेली से कम न थी। नजमा जब भी नए फैशन का कोई लिबास सिलवाती तो हलीमा से जरूर मशवरा करती, और हलीमा भी उसको ऐसे ऐसे मशवरे देती जो बाद में हलीमा के ही काम आते। या अगर सादा लफ्जों में कहें तो नजमा के वालिद जफर हुसैन के माल दौलत से एक मखसूस हिस्सा गैर महसूस तरीके से हलीमा के पास कपड़ों की सूरत में जमा होता चला जा रहा था, जिसकी उन्हें खबर ना थी। ले भाई हलीमा, फैशन पुराना हो गया इसलिए सारे कपड़े तेरे हुए। सच्ची बीवी जी? हाय बीवी जी, ये तो बहुत अच्छे कपड़े हैं। मेरे घर में तो इतनी जगह ही नहीं है जितने आपने कपड़े दे दिए हैं। तो इसका मतलब है कि अब तुझे ये कपड़े रखने के लिए मुझे नया घर भी दिलाना पड़ेगा? नहीं बीवी जी, मेरा ये मतलब थोड़ी था। मैं तो बस वैसे ही एक बात कर रही थी। तो फिर क्या मतलब था तेरा? अरे बीवी जी, मैं वैसे ही एक बात कर रही थी। हलीमा, हलीमा, अरे ओ हलीमा, हलीमा। लो बीवी जी, अम्मा भी आ गई। लगता है आज महीने की 5 तारीख है, तनख्वाह का दिन। अम्मा को पैसे चाहिए होते हैं बस। मैं ना अम्मा को कपड़े दिखा कर आती हूँ सारे। पागल। हलीमा, आ गई अम्मा। अम्मा इधर बैठ। ये देख, नजमा बीबी ने ना नए कपड़े दिए। जब देखो नए नए कपड़े, जब देखो नए नए कपड़े। अरे ये नजमा बीबी ने तुझे नौकरानी रखा है या सहेली बनाया है? अम्मा, मैं उनकी सहेली जैसी नौकरानी हूँ। वो कहती हैं कि तू मेरी नौकरानी नहीं, सहेली है। नौकरानी है, अपनी औकात में रहा कर, अपना जहेज जमा कर, ये रेशमी कपड़े पहनकर मटकती मत फिरा कर। जितने नए कपड़े हैं इनको सैंत कर रख। ये आजकल ना
दुनिया बड़ी बेईमान हो गई है, कोई सूरत नहीं देखता, जोड़े गिनते और जेवर तोलते हैं। अम्मा बस कर दे। नजमा बीबी ने ना मेरा जहेज बनाने का कोई ठेका नहीं लिया हुआ, तू भी कुछ काम कर ले। अरे बज़ात, माँ से जबान चलाती है, बड़ी रोटियां लग गई हैं तुझको, हैं? वैसे बड़ी बेगम साहिबा है कहाँ? आज तनख्वाह मिलेगी ना, तनख्वाह लेने आई हूँ। पता है अम्मा, मुझे जब तेरी आवाज़ आई थी ना, जब भी समझ गई थी मैं। कमरे में है बड़ी बीबी, चल मैं ले चलूँ। चल आजा, बड़ी बेगम साहबा कमरे में है। चल चल। अम्मा ये तो पकड़। ला। सलाम बीबी। अरे नफीसा, तुम कब आई? अभी तो आई हूँ बीबी जी। बड़ी बीबी जी, अम्मा कह रही थी कि नजमा बीबी तुझे जो कपड़े पहनने के लिए देती है ना, वो उठाकर अपने जहेज के लिए रखते हैं। अब आप ही बताएं, वो मुझे कपड़े पहनने के लिए देती हैं या जहेज में रखने के लिए? अरे नफीसा, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? भाई, जब जहेज का वक्त आएगा तो उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा, लेकिन अभी जो उसको कपड़े देती हैं वो तो इसके पहनने के लिए हैं बेटा। बस अम्मा, सुन लिया? बीबी जी, मेरी ये बेटी है बहुत अनोखी। 13 साल की थी, हाथ भर की, एकदम से कद निकाला इसने, कड़वी बेल की तरह। हाय, अब ये कमीज ही देख लीजिए, क्या रेशम है इसका। बीबी जी, ऐसा रेशम तो मेरी दादी परदादी ने भी नहीं देखा होगा। सच पूछो तो जब से हलीमा घर में आई है, नजमा की ज़िंदगी को तो 4 चांद लग गए हैं। वो उसको अपनी सखी पहले और नौकरानी बाद में समझती है। भाई, कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, उसको सबसे पहले हलीमा याद आती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं बीबी जी आप। नजमा बीबी है ही बड़ी अच्छी। अल्लाह उनके नसीबे बुलंद करे, उनकी किस्मत खोले। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन आमीन। नजमा के लिए हलीमा मोहल्ले का अखबार थी। वो 10 मिनट के लिए भी कहीं जाती तो वापस आकर 1 घंटे तक गली के एक एक घर की ताज़ा हालात बयान करती और नजमा के जिस्म में सनसनी पर सनसनी सी दौड़ती रहती। गली में किस लड़की का किस लड़के के साथ इश्क चल रहा है, कौन किसके साथ कब मिलने गई थी, वो एक एक बात की खबर नजमा को देती और नजमा उसकी बातें ऐसे हैरानी से सुनती जैसे वो किसी दूसरे सैयारे की बात कर रही हो। अल्लाह, वो देखिए उसको अंगूठी पहना दी। ये कौन है? ये लड़का जो है ना पिछले मोहल्ले का है, और वो लड़की जो है ना जो उससे अंगूठी ले रही है, वो सामने वाला घर देख रही हैं आप, वो उस घर में रहती है। इन दोनों का ना समझ जाए आप, कभी रुका देते हैं एक दूसरे को, कभी अंगूठी देते हैं, कभी फूल। आज तो आती हो गई। मुझे पता, तू कैसे जानती है? अरे बीबी जी, रोज आती जाती हूँ ना यहाँ, तो रास्ते में देखती हूँ बहुत कुछ। सबकी खबरें रखी हैं तूने? चल बस कर दे, आ जा। अरे एक बात तो आपको बताई नहीं मैंने, बुशरा का बताया था ना मैंने आपको। अरे आपको पता है क्या हुआ उसके साथ? लो, फिर क्या होना था? तलाक हो गई। किसकी? अरे उसकी जिसकी बात कर रही हूँ मैं। हाय बेचारी। अरे कहाँ की बेचारी, कभी अच्छी बीवियों ने भी इश्क किया है? पर किसी ने देखा तो नहीं होगा ना? किसी ने देखा हो या ना देखा हो, उसके घर वाले ने जरूर देखा, और लोग तो कह रहे थे कि उसने चाकू निकाल लिया था। हाय, फिर क्या सोचा होगा, चाकू ना मारूं, तलाक दे दूं। हाँ, बात तो एक ही है। मेरा हुआ क्या? फिर पुलिस आ गई। अल्लाह माफ करे। हैं? अल्लाह माफ करे। बहुत खराब जमाना है। अस्सलाम वालेकुम पापा जी। वालेकुम अस्सलाम बिटिया रानी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मुझे पता था मेरी बिटिया आएगी जरूर।
अच्छा, तो फिर निकालिए 500 रुपए। लेकिन अचानक ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी हमारी बिटिया को? सुबह ही तो तुम्हारी अम्मा को पैसे दिए थे तुम्हें देने के लिए, नहीं दिए क्या इसको? दिए थे, मुझे मिल गए। लेकिन अब्बा जी, वो तो मेरे कॉलेज का खर्चा और महीने भर का है ना, उसमें क्या होगा? देखिए ना, मेरे रोज मेरा मेकअप, मेरी लिपस्टिक, मेरी सुर्खी, मेरे पाउडर में सब कुछ खत्म हो गया है। अच्छा बेटा, अच्छा। इसीलिए मैंने ये रकम अलग करके रखी थी। जो जी चाहे खरीद लो, लेकिन हाथ रोक के खर्च करना। ओके। अब्बा जी, अगर ये पैसे मुझे कम पड़े तो मैं और आके ले जाऊंगी। ले लेना बेटा, मेरा जो कुछ है तुम्हारा ही तो है। शुक्रिया अब्बा जी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। वो क्या है? वो मैं कह रही थी कि ज़रा। पैसे चाहिए? जी। ऐसी जल्दी भी क्या है? जरा मेरे मरने का तो इंतजार कर लो। कैसी बातें करते हैं आप? हलीमा को घर में नौकरानी रखने की सबसे बड़ी वजह नजमा का अकेलापन था। उसका ख्याल था कि हलीमा उसकी हम उम्र है और जब उससे दिल की बात कही जाएगी तो वो नासमझी से पलके नहीं झपकेगी। और अगर वो गुसलखाने में हुई और रेडियो पर फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हुआ तो वो बेकहे रेडियो खोल देगी और यूं एक भी रिकॉर्ड ज़ाया नहीं होगा। वो जब घर में चले फिरेगी तो बेसबाती का नक्शा नहीं खींच जाएगा बल्कि जिंदा रहने का दिल चाहेगा। मगर जिस रोज हलीमा पहली बार आई तो वो दिन भर नजमा से दूर रहने के बहाने ढूंढती रही। नजमा ने उसे बार बार पुकारा और वो बार बार आई, मगर झुकी झुकी और सिमटी सिमटी सी, जैसे जवानी का महज सॉन्ग भरे फिरती हो। पहली रात नजमा को खाना खिलाने के बाद जब हलीमा जाने का सोच ही रही थी तो नजमा उठी और दरवाजे की चटखनी चढ़ा ली और फिर हैरान हलीमा को बाजू से पकड़कर और झटके से खींचकर अपने बिस्तर पर गिरा लिया। तू अपने आप को समझती क्या है? कुछ नहीं बीवी जी। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के मुझे क्या देख रही हो? नहीं, कुछ नहीं। देखो, तुम मेरी नौकरानी नहीं हो, तुम सहेली हो मेरी। पता है, मैं बुड्ढों में घिर गई थी। घर में रहकर भी मुझे लगता है जैसे मैं मुंजे दाड़ों में घूम रही हूँ। इसीलिए मेरा दिल भी बूढ़ा होता जा रहा था और मैं ज़हरे इश्क पढ़ने के बजाय मना जाते बेवा पढ़ने का सोच रही थी। हाय, तुम समझ रही हो ना मेरी बातें? तो बताओ, क्या समझी हो? मैं तो इतना ही समझी हूँ कि आप इस भरे घर में अकेली हैं और बहुत अकेली हैं और आप बहुत अच्छी बीवी हैं। ये बताओ कि अच्छी बीवियां फिर मोहब्बत तो नहीं करती? नहीं, तो फिर मैं अच्छी कैसे हुई? मैं तो मोहब्बत करती हूँ। वो मैं यहाँ आकर बैठो। बैठो, मैं बैठ जाओ। कसम से नजमा बीवी, बड़ा अजीब सा लग रहा है। अच्छा चलो, पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैंने मोहब्बत की है और तुम्हें ये जो मैंने 50 रुपए महीना पर रखा है ना, इसीलिए बुलाया है कि मुझे मोहब्बत हो गई है। पर किससे नजमा बीवी?
गली के कोने वाला जो मकान है ना, वहाँ शेख मंसूर अहमद रहता है, उससे। पर मैं क्या करूं, बड़े बाप की बेटी जो हूं, मेरे लिए किसी ऐसे घर में कदम रखना जहां मेरी कोई हम उम्र लड़की ना हो, बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं नेकर बनियान पहनकर सड़क पर निकल जाऊं। लेकिन मेरे यहाँ से अगर कोई वहां जा सकता है तो वो सिर्फ तुम। मैं? हाँ, मैंने मेहतरानी से बातों बातों में उसके घर का सारा नक्शा पूछ लिया है। अंदर जाते ही दाएं तरफ सीढ़ियां हैं जो सीधे ऊपर की तरफ जाती हैं। तुम अंदर चली जाना और अंदर जाकर शेख जी को सलाम करना और कहना कि मैं इस खत की सूरत में एक बहुत ही शरीफ खानदान की लड़की की आबरू आपके पास अमानत रखने आई। आपने खत लिखा है? हाँ, मैंने लिखा है कि जब से मैंने आपको देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मर्द रहता है और वो आप है। अच्छा लाइए बेबी, खत दीजिए। अरे दीवानी, इस वक्त नहीं, रात भी कोई वक्त है। सुबह जब घर का सौदा लेने के लिए जाना तब चली जाना। और अगर कोई नौकर मिले तो उससे कहना कि मैं शेख जी से दुकान का पूछने आई हूँ। समझ गई ना क्या कह रही हूँ? जी। अब मैं जाऊं? जी मोहतरमा, फरमाइए। जी, वो मैं हलीमा। क्या चाहिए आपको? नहीं, चाहिए कुछ नहीं, बस वो बस ये लीजिए। ये क्या है? ये वो जी, वो जी, ये एक शरीफ खानदान की लड़की की आबरू है। इसे पढ़ लीजिए और बस जल्दी से जवाब दे दीजिए। ठीक है, आइए, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। क्या सोच रही हैं आप? आइए ना। उस दिन के बाद तो वो शेख मंसूर के घर ऐसे आने जाने लगी जैसे अपने घर आ जा रही हो। रुका देती, रुका लेती,
और फिर नजमा के पास आकर दरवाजा अंदर से बंद कर देती और दोनों मिलकर जोर जोर से शेख मंसूर का जवाब पढ़ती। ये लीजिए नजवा बीबी, और पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए। किसी ने तुझे आते जाते देखा तो नहीं? अरे मैं सुलेमानी टोपी पहनकर जाती हूँ, कभी कभी तो मंजूर साहब को भी नजर नहीं आती। अच्छा तो फिर पढ़ूं? तुमने ये क्या सितम तोड़ा है कि अब तो अपने कारोबार में भी मेरा जी नहीं लगता। दुकान पर जाता हूँ तो तुम्हारे खत साथ लेकर जाता हूँ और उन्हें बार बार पढ़ता हूँ, और अब जबकि तुमने बता दिया है कि तुम कौन हो, तो ये दूरी मुझे मारे डाल रही है। अब जानो कि मेरे जहन का ये आलम है, और तुम ऐसी जालिम हो कि आज तक ज़रा सी झलक भी नहीं दिखाई। तुम कहती हो कि हर रोज़ मुझे चिक में से देखती हो, तो क्या ये चिक इतनी भारी है कि तुमसे ज़रा सी उठ नहीं सकती? क्या ये भैंसे की खाल से बनी हुई चिक है? हलीमा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। उस दिन के बाद तो हलीमा जैसे रोना ही भूल गई थी। चंद ही दिनों में उसके अंदर की शोख व चंचल हलीमा ऐसी उमड़ कर निकली कि सारे घर को हंसाने और सारे मोहल्ले को चौंकाने लगी, और यहां तक कि मोहल्ले का एक लड़का भी उस पर फिदा हो गया। मगर हलीमा ने उसे ऐसा तड़ाके का जवाब दिया कि बेचारे की मोहब्बत बगैर सनकिए के ही खत्म हो गई। वो क्या वो मैं तुम्हें रोज आते जाते देखता हूँ तो तो मुझे अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ओए, अपनी शक्ल देखी है तूने कभी? मुझसे मोहब्बत करने से पहले एक बार खुद को देख तो लेता। अपनी नाक देखी है तूने? पूरब से लेकर पश्चिम तक फैली है तेरी नाक। काले कौवे कहीं के मुझसे मोहब्बत करेगा? आज के बाद तो मुझे यहाँ नजर आया ना तो इतनी जूतियाँ मारूंगी कि तेरी माँ भी तुझे पहचानने से इनकार कर देगी। चल मेरी बात तो सुनो। तू ऐसे बाज नहीं आएगा। ये क्या कर रही है? ये रुक, मोहब्बत नहीं करेगा क्या? अरे आ गई तुम? कब से इंतजार कर रहा था। वो बड़ी बीबी जी ने काम बता दिया था, बड़ी मुश्किल से आई है। ये नहीं। अब बैठो 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 बैठो, बस 2 मिनट रुको, इसका अभी जवाब लिख के देता हूँ। बैठो ना। ये कौन सी किताब है?
ये तुम्हें कहाँ से मिल गई? ये वो हाँ, मेरी डॉक्टरी की किताब है। डॉक्टरी की? अच्छा, तो आप डॉक्टरी भी पढ़ रहे हैं? हाँ हाँ, मैं डॉक्टरी भी पढ़ रहा हूँ। कभी आओ ना तुम इलाज करवाने। ना जी ना, मेरे हकीम जी ठीक हैं। तौबा तौबा, कैसी कैसी तस्वीरें होती हैं डॉक्टरी में। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, एक और किताब है, वो देखना कभी। ना जी ना, मुझे नहीं देखनी कोई किताब, चलती हूँ मैं। एक मिनट, बात सुनो, खत तो लेती जाओ ना। सफर करो, बस ये हो गया। कहाँ मर गए थे? चल बैठ। कसम से नजमा बीबी, वो तो आपके रुके के इंतज़ार में ऐसे बैठा होता है जैसे बिल्ली चिड़िया के इंतज़ार में। मैं जैसे ही वहाँ पहुँची, यूं फर्राटे से रुके पर झपटा, मेरे तो पाँव ही उखड़ गए। अच्छा, जब तक वो रुका पड़ता है और उसका जवाब लिखता है, तू उस वक्त तक क्या करती है? मैं वहाँ बैठकर उसकी किताबों में तस्वीरें देखती रहती हूँ। और आज तो नजमा बीबी, मैंने एक ऐसी किताब देखी, उफ अल्लाह की पनाह। हाय, ऐसी है वो किताब? जी, आज जब वो रुका लिख रहा था ना, मैंने वही किताब खोलकर उसके सामने रख दी। लेकिन मजाल हो कि वो बंदा इतना सा भी घबराया, कहने लगा, अरे तुम कहाँ से ले आई मेरी डॉक्टरी की किताब? नजमा बीबी, आपके मंसूर शेख साहब सिर्फ कारोबारी नहीं है, लेडी डॉक्टर भी बन रहे हैं वो। अच्छा ला, रुका तो दे। अरे हाँ, रुका देना तो भूल ही गई। ये जल्दी से पढ़े। तुझे ज्यादा जल्दी? पढ़े ना, क्या लिखा है? क्या लिखा है? बता। बताए ना क्या लिखा है नजमा बीबी। माँ, अब जी अम्मी जान। बेटा, ये कमरे में तुमने अंधेरा क्यों कर रखा? मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए। सर में दर्द हो रहा तो खड़ी क्यों? बस अम्मी जान, मैं टहल रही थी। वो हलीमा कहीं नजर नहीं आ रही, उससे कहूँ तुम्हारा सर दबाएगी। भेजा है उसे मैंने एस्प्रो लेने के लिए। एस्प्रो लेने के लिए भेजा है? अरे तुम्हारे अब्बा के लिए मैं दर्जनों के हिसाब से लेकर आती हूँ, बतेरी भरी पड़ी है घर के अंदर। मैं अभी लाती हूँ। ले आई तुम एस्प्रो? वो नहीं मिली जी। नहीं मिली? अरे एस्प्रो भी कोई ना मिलने वाली चीज है। अब जी, वो मैंने सारे सब्जी वालों से पूछा पर वहाँ नहीं मिली। लो भाई, रही तुम गंवार की गंवार। अरे ये मुझे बताओ, कौन से सब्जी वाले के पास एस्प्रो मिलती है? अच्छा तुम ऐसा करो, नजमा बीबी का तुम सर दबा, मैं एस्प्रो भी भेजती हूँ। कब से तेरा इंतजार कर रही थी, कहाँ मर गई थी तू? अब वो नजमा बीबी, मंसूर साहब की गली में जो एक घर है, वहाँ से ना लड़की भाग गई। बस इसी वजह से एक हंगामा बरपा है वहाँ। हाय मेरे अल्लाह, कौन थी, किसके साथ भाग गई? घर पे कहा कि सहेली के साथ सिनेमा देखने जा रही हूँ। सिनेमा तो वक्त पर ख़त्म हो गया, पर वो वापस ना आई। हर तरफ ढूंढिया पड़ी, उसकी माँ बेहोश होकर उसी के पलंग पर गिर गई। किसी ने तकिया ठीक किया तो नीचे से रुका निकला, लिखा था कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, अब वापस नहीं आऊँगी। बेहया, बेगैरत। लेकिन तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? वो मैं उस बेचारी माँ के तलबे सहलाती रही। जैसे ही उसे होश आया, उठकर यहाँ चली आई। हाय, हुआ तो बहुत बुरा। बात सुन, तू ऐसा कर, अपना खाना यहीं ले आ, इकट्ठे खाएंगे। अब
नहीं नजमा बीबी, आज ना मेरी तबीयत इतनी उलझ रही है कि खाने को कुछ दिल नहीं चाह रहा। बस बिस्तर पर लेटूंगी, सर में बहुत दर्द हो रहा है। आज की छुट्टी दे दें? चल ठीक है, पर सुबह जल्दी आ जाना। जी बीबी जी, मैं सुबह आ जाऊंगी। अब हलीमा का मामूल हो गया था कि वो नजमा के किसी हुक्म की तामील के लिए जाती और फिर बहुत देर से वापस आती और आते ही सर पकड़कर बैठ जाती। उन्हीं दिनों महीने की 5वीं तारीख को उसकी मां नफीसा तनख्वाह लेने आई। पहले उसने रोशनारा और नजमा को सलाम किया और फिर हलीमा से रकम लेने उसे अलग ले गई। मगर फिर न जाने क्या हुआ कि उसने हलीमा को दोनों हाथों से पीटना शुरू कर दिया। चल चल इधर। कमली, ये क्या किया? ये क्या किया तूने? हैं? चल चल वैसे बस कर अम्मा। निकल निकल। अम्मा मेरी कोई गलती नहीं थी अम्मा। निकलो वहाँ पर। तुम दोनों क्या किया तूने? क्या कर दिया? ये गुल खिलाए तूने? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? हलीमा, चल हलीमा। बेटे हंसता बोल। इतनी जोर से नहीं बोलते, पास पड़ोस के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मगर अम्मी, ये अचानक हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं हुआ, जाहिल अनपढ़ लोग हैं, बड़ी बड़ी बातों को पी जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का गला तक काटने को तैयार हो जाते हैं। अरे नफीसा को एक बंधी हुई रकम की आदत पड़ गई है, वो उसको नहीं मिली होगी। भाई हलीमा ने कहीं खर्च कर दिया तो अब क्या किया जा सकता है? उसको तो आदत पड़ चुकी है महीने के ऊपर एक रकम मिलने की, इसीलिए उसको मार पीट के वो ले गई है यहाँ पे। फिक्र ना करो, कल कला को फिर वापस आ जाएगी। वो है ही ऐसी, हमेशा से ऐसी करती आई है। इन लोगों की यही आदत होती है। दफा करो, चलो ऊपर चलो। चले कमबख्त, मेरी तो टांग ही कमबख्त ने तोड़वा दी। चले, मैं ले चलती हूँ आपको। मगर कल कला क्या, हलीमा तो महीनों तक वापस ना आई और जिस रोज आई उस रोज नजमा का घर रंग बिरंगे फूलों से सज रहा था और हर तरफ एक रौनक फैली हुई थी। हलीमा के पैर में फटा पुराना जूता था और उसके कपड़े मैले और ढीले थे। उसकी किस्मत अच्छी थी कि किसी ने उस पर तवज्जो न दी। हलीमा जैसे ही नजमा के कमरे में दाखिल हुई तो एक लम्हे को ठिठक गई। सामने ही नजमा अपनी 3-4 सहेलियों के दरमियान दुल्हन के रूप में बैठी थी। स्टॉपर लगाना। बस ऐसे। सुनो, मुझे लग रहा है बाहर बारात आ गई, जाकर देखो। हलीमा, मेरी सहेली, कहाँ चली गई थी तू? तू हलीमा ही है ना? हो तो हलीमा बीबी जी। ये कौन है? ये मेरा बेटा है। तेरा बेटा? कमबख्त, तूने शादी भी कर ली छुप के और मुझे बुलाया भी नहीं। शादी तो कर ली नजमा बीबी, बस करनी ही पड़ गई, चुपके से कर ली। अच्छा तू इधर आ, बता ना मुझे क्या हुआ। इधर आ। क्या कर रहे हैं? मेहमान आए बैठे हैं, आप यहाँ पे हैं। वो बने नहीं ऐसे फोन पे बात कर रहा था। नजमा बीबी, क्या हुआ नजमा बीबी? नजमा बीबी, नजमा बीबी, अरे नजमा बीबी, क्या हुआ नजमा बीबी? नजमा बीबी, अरे क्या हो गया मेरे बच्चे को? अरे क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हो गया? क्या हो गया? सच सच बता, क्या हुआ है? बोल।
मैंने तो मियाँ जी कसम से सिर्फ इतना कहा कि शादी मुबारक हो नजमा बीबी, फिर से क्या हुआ? और कहा कि शुक्र है खुदा का आपकी शादी उस शेख मंसूर जैसे कमीने इंसान से नहीं हो रही। क्या बक रही है लौंडी? तेरी इतनी जुर्रत कि मेरे होने वाले दामाद को गाली दे। क्या मतलब? यानी मगर मियाँ जी उसके घर के सामने तो वो यहां से घर बदल चुका है, लेकिन तूने उसे कमीना क्यों कहा? गलती हो गई।